मथुरा के नगर निगम महापौर पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप, भारी हंगामा। न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार ने दी आत्मदाह की चेतावनी। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को सनसनीखेज हंगामा उस समय हो गया जब एक परिवार ने बैठक में मौजूद मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोपों की झड़ी लगा दी। उनके आरोप सुनकर नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी एवं पार्षद हक्के बक्के रह गए। बमुश्किल हंगामा करते पीड़ित परिवार को नगर आयुक्त ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन देते हुए वहां से रवाना किया। नगर निगम कार्यकारिणी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ने सार्वजनिक स्तर पर मेयर की मौजूदगी में रिश्वत लेकर अन्यायपूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार की सदस्य शिल्पी पाल का कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो उनके परिवार के 9 सदस्य मेयर के आवास पर आत्महत्या कर लेंगे। शहर के होली गेट के समीप आर्य समाज रोड पर कृष्णा होटल के नीचे कृष्णा टेलर्स की दुकान है। वर्तमान में इस दुकान पर मालिकाना हक लक्ष्मी चंद पाल का है। यहाँ के 2 दुकान में से पूर्व मालिक पूरन चंद खाट वालों ने 1.5 दुकान वैद्य जी ज्वेलर्स को दे दी। बची आधी दुकान में किशन चंद पाल के पुत्र लक्ष्मी चंद सिग्मी किराएदार हैं। सभी दुकानें इस मार्केट में नगर निगम की हैं। आरोप है कि वैद्य जी ज्वेलर्स के स्वामी ने उनकी आधी दुकान अपने नाम कराने के लिए महापौर को 30 लाख रुपए दिए। पीड़ित परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो वह मेयर के पास पहुंचे तो मेयर ने उनसे कहा या तो 20 लाख रुपए मुझे दे दो या 15 लाख रुपए लेकर दुकान खाली कर दो। मेयर की दोनों बातों को मानने से पीड़ित परिवार ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ना तो देने के लिए उनके पास 20 लाख रुपए हैं और ना ही वह दुकान खाली करने के नाम पर 15 लाख रुपए लेंगे, क्योंकि दुकान से ही परिवार के 9 सदस्यों का जीवन यापन होता है। बताते हैं कि इसके पश्चात मेयर ने वैद्य जी के पक्ष में कोई कागज जारी कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही आज पीड़ित परिवार सभी सदस्यों के साथ भूतेश्वर स्थित जलकल कंपाउंड पहुंच गया। वहां आज निगम की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। परिवार ने वहां पहुंचकर मेयर पर सनसनीखेज आरोप लगाए तो वहीं सभी भौचक्के रह गए। बताया जाता है कि एक योजना निकली थी जिसमें सिग्मी किराएदार 20% धनराशि जमा कर दुकान अपने नाम करा सकता है। निगम की दुकान नंबर 8 के लिए लक्ष्मी चंद पाल ने 2,52,000 रुपए जमा कर दिए। इस मामले में मेयर ने 6 बार पीड़ित को बुलाकर धमकाया कि अपनी दुकान वैद्य जी ज्वेलर्स को दे दो। धमकी दी कि नहीं मानोगे तो सामान फिकवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। 65 साल से ये दुकान उनके पास है। चर्चाओं के अनुसार वैद्य जी ज्वेलर्स द्वारा आधी दुकान हथियाने का प्रयास पूर्व पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता के समय से किया जा रहा है। उस समय एक होटल स्वामी और एक पार्षद ने रिश्वत लेकर मदद करने का प्रयास किया, लेकिन अपरिहार्य कारणों से काम नहीं हो पाया। अब इस मामले में पुनः मदद कैबिनेट मंत्री के एक भांजे और 2 नामित पार्षदों ने की, जिन्होंने मेयर पर काम करने का दबाव बनाते हुए सेटिंग की है। बहरहाल आज इस मामले ने प्रदेश की योगी सरकार की साख पर तो बट्टा लगा ही दिया है, वरन ईमानदार नैतिकता की परछाई कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी दाग लगा दिया है। पीड़ित लक्ष्मी चंद के परिवार में पत्नी विमला देवी, पुत्री शिल्पी पाल, पुत्र जितेंद्र पाल, बहू पूजा पाल सहित 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। कार्यकारिणी की बैठक में उप सभापति राधा कृष्ण पाठक, पार्षद तिलकवीर सिंह, रश्मि शर्मा, उमेश भारद्वाज, राजवीर सिंह चौधरी, मीरा मित्तल, चंदन आहूजा, कुलदीप चौधरी आदि शामिल रहे। कोमल चौधरी की रिपोर्ट। मेरा नाम शिल्पी है। किन कारणों को लेकर आप वहाँ पर आए, क्या भैया? हमारी दुकान नंबर 8 का मैटर है। दुकान नंबर 8 के 2 फड़ हैं। 2 फड़ की दुकान थी, जिसमें कि 1.5 दुकान है ना पूरनचंद की थी, जिनने वो हम पूरनचंद से आधा केस जीते हुए थे। तो उसने हमें 1.5 दुकान उनने अपनी बेच दी वैद्य जी ज्वेलर्स को। वैद्य जी ज्वेलर्स ने काफ़ी हमें गुंडे भेजे, काफ़ी गुंडे बदमाश भेजे, तब भी उनसे बिजली के छापे पड़वाए, काफ़ी चीज़ें करवाई थी उन्होंने, काफ़ी चीज़ें ऐसे करी थी। मतलब हम परेशान हो गए। हमारे घर में आज भी हम 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से ऐसे परेशान हैं, पूछो मत। अब बच्चों को क्या करें, हम आत्महत्या कर लें? हमें बस जितना हमें पूरी दुकान नहीं चाहिए, हमें हमारी जितनी है हमें उतनी ही चाहिए। बस उनका कुछ नहीं है, उन्होंने वैद्य दीनानाथ को दे दी है।
अब ये नगर निगम जो आर्यबंधु जी कह रहे हैं, ये आपके कौन है, क्या? ये पिताजी ये मेरे आर्यबंधु जी है ना, पैसे मांग रहे हैं हमसे, 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। 15 लाख रुपए वो हमें देने के लिए तैयार है, आप खाली कर दो, मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। उनने हमसे कई बार 20 लाख रुपए मांगे हैं, तो हमने और कई बार 6 बार उनने हमें धमकी दी है कि हम सामान फेंक देंगे, मैं फोर्स भेज दूंगा, ये भेज दूंगा, मतलब काफ़ी बार उन्होंने धमकी दी है, कई बार बुला लिया है हमको। क्या चाहते हैं? हम तो बस हमें बस या नहीं तो हमें इंसाफ मिल जाए, वरना हम आत्महत्या कर लेंगे सब जने, नगर निगम के आगे मट्टी तेल डाल के आत्महत्या तो बस। आपके पास फोन किया है उन्होंने या कोई भेजा? नहीं, हमको भेजा था, हमें बुलाया था, मतलब दुकान पे किसी ड्राइवर को भेजा था उन्होंने अपने को, तब बुलाया था। 6 बार बुलाया है, 6 बार उन्होंने धमकी दी है हमको। अब आप यहाँ मिले, इनका क्या कहना है? यहाँ पे सब बेचारों ने आश्वासन दिया है, सब नगर निगम वालों ने, सब ने, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों ने, हमने बोला है उन्हें कि आपको इंसाफ मिलेगा। जो भी गलत हो रहा है, जिसके साथ अगर हम गलत है तो हमारा साथ ना दे, जो सही का साथ दे, हम ये कह रहे हैं। कहाँ पर है आपकी शॉप? हमारी आर्य समाज के सामने, आर्य समाज है, आर्य समाज के रूट पर संजय मार्केट के सामने है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी चंद है। जी बताएं, किन समस्या को लेकर कहाँ पर आए, क्या मामला है? ऐसा है, मेरी संजय मार्केट के सामने दुकान है 8 नंबर, करीब 65 साल से मैं बेकाबू हूँ उस पर, और ये मतलब महापौर साहब ने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। किस विषय में मांगे? ये एक योजना निकली है, 20% की, वो मैंने जमा कर दी। अब ये जो कह रहे हैं या तो 15 ले ले या 20 मुझे दे, मैं तेरा सामान फेंक जाऊँगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। 6 बार बुलाया था मुझको। यह योजना कब निकली थी? ये योजना की कॉपी है मुझ पर। तो उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे? नहीं, मुझको कुछ नहीं किया, अखबार में निकली थी, अखबार की रिपोर्ट है मुझ पर। किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं? ये मतलब वो तो नंबर 2 में लिए जा रहे हैं, और 1 नंबर में 2,52,000 मेरे जमा हुए हैं। आधी दुकान है हमारी। आधी दुकान है। आपने किस प्रकार से कैश जमा किए थे? रसीद द्वारा जमा किए? हाँ, रसीद है, डीडी है। दीदी है। तो अब इनका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? ये इन्होंने नाम कर दी है दुकान दूसरे के नाम, अब वैद्य के नाम बोलो। वैजी ज्वेलर से के नाम। आप आदित्य कब से इस दुकान को 65 साल हो गई पहले हमारे सुसर साहब है। आपके पास कोई पट्टा पूरा पूरा पूरी फाइल है, 65 साल की लिखा पड़ी है। 65 साल। और भी दुकानदार हैं जो? और दुकान ऐसे कोई नहीं है, मैं सिकनी किराएदार हूँ। आप क्या चाहते हैं उसको? मैं अपने नाम कराना चाहती हूँ, इतनी है उतनी मेरे नाम हो जाए। अगर यह अपनी हद पर रहे अरविंद जी, क्या करेंगे आप? तो आत्महत्या करेंगे सर, आत्महत्या करेंगे, हम 9 सदस्य हैं। आत्महत्या कर लेंगे, नगर निगम पे मट्टी तेल छिड़क के आग लगा लेंगे भाई, वैसे वरना वैसे भूखे मर जाएंगे। नेता परिवार यहाँ आया था कि कोई नगर निगम की दुकान का आवंटन हुआ है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से कि उनके खिलाफ किया गया है, उनसे पैसे की डिमांड की गई है। देखिए, मैं पैसे की डिमांड तो किसी से नहीं करता, और दरअसल में मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ। रियलिटी है, मेरे सामने एक दिन केस आया था, काफ़ी लोग आए थे, तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये दुकान पे मेरा कब्जा है और मैं इस दुकान पर रहूँगा। जब मैंने उसकी तय में गया, और हमारे यहाँ जो आर के मित्तल हैं ऐसे, मैंने उनसे पूछा, मैंने आखिर ये मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति किसी ने अपनी सहानुभूतिपूर्वक उसको बैठा लिया था। ये मुझे आर के मित्तल जी ने बताया। वो काफ़ी दिन से वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन अगर कोई बैठ जाए किसी की सहानुभूति पर और वो ज़बरदस्ती नगर निगम की दुकान पर कब्जा करे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी को फ्री में दे दी जाएगी दुकान, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमने कहा इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए और इसको देखिएगा, मेरे कार्यकाल में कोई भी काम गलत नहीं होगा, और उसके लिए फिर आज मैंने एक कमेटी बना दी है, जो कमेटी डिसाइड करेगी वो होगा। ना किसी से पैसे की डिमांड करते हैं, ना किसी से पैसा लेते हैं। ज़बरदस्ती नगर निगम की ज़मीन पे और नगर निगम की दुकानों पर कब्जा कर रहे हैं लोग बाग, उसके लिए मैं सबको जवाब दी है मेरी कि ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होने दूंगा, ये मेरा कहना है।